कोरोना के कारोबार ने जहाँ आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर की है और लोगों के कारोबार जो है वो मुतासिर किए हैं, वहाँ पर हेयर कटर की जो दुकान है वो भी बहुत मुतासिर हुए हैं और वो सर फ़हरिस्त हैं। सुबह के टाइम अक्सर दुकान के ऊपर जो है वो रश हुआ करता था। लोग सुबह आकर टाइम लिया करते थे कि हमें टाइम दिया जाए, हमने अपनी कटिंग करानी है। लेकिन सूरत हाल ये अब ये है कि लोग कोरोना की वजह से खौफज़दा हैं और वो दुकान पर नहीं आ रहा है। कारोबार इंतहाई मुश्किल में इस वक्त चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के हवाले से SOP बनाए गए हैं, उसके मुताबिक जो है वो काम करें। लोगों को खौफ ये था कि जब हम हेयर कटर की दुकान के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर SOP के मुताबिक जो है वो चीज़ें नहीं होती, जो औज़ार इस्तेमाल किए जाते हैं वो सही तरीके से नहीं होते। लिहाजा शक था कि ये कोरोना जो है वो औज़ारों के ज़रिए दूसरे के जिस्म में मुंतकिल ना हो जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट ने सख्ती की तो हेयर कटिंग ने के जो मालकान हैं उन्होंने बाकायदा SOP के मुताबिक अमल दरामद करना शुरू कर दिया। और बाकायदा जो भी गाहक जो भी यहाँ पर कटिंग कराने के लिए आते हैं उनके हाथ धोए जाते हैं। उसके बाद जो ख़ुद वो कटिंग करते हैं तो उन्होंने भी अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ाए होते हैं। इस वक्त हमने ये देखना ये है कि जो दुकानदार हैं क्या वो SOP के मुताबिक काम कर रहे हैं। दूसरा हमने ये भी मालूम करना है कि जो दुकान के जो मालिक हैं वो कोरोना की वजह से कितने मुतासिर हुए हैं, उनको जो है वो कितना इस वक्त नुकसान हो रहा है। अब आएँ हम आपको जो है वो SOP के हवाले से पहले बताते हैं, उसके बाद जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। कल तो भी था। मैं तो वैसे आया हूँ रूटीन में। मैं इस वक्त यहाँ पर जो है वो एक हेयर कटर की दुकान पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जो दुकान के मालिक है जिनका नाम आसिफ है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे थे कि लोग किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, तो इनको जो है वो क्या परेशानी का सामना है और वो क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो SOP बनाए के मुताबिक काम करने के लिए कहा गया है वो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर आसिफ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आसिफ ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? मुझे यहाँ 6 साल हो गए, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। ये कोरोना की वजह से काम बहुत कम पड़ गया। पहले मेरे पास कस्टमर आते थे, टाइम लेते थे, भाई कितनी देर बाद आना, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। अब हम फारग बैठे हुए हैं और जो हुकूमत ने कहा SOP की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, हमने ये दस्ताने चढ़ाए हुए हैं, मास्क चढ़ाया हुआ है और हज़ारों को स्टेबलाइज़र करते हैं, ठीक है। और पूरा हमने अपना भी ख्याल रखना है और बाहर वालों का भी ख्याल रखना है कि वो जब अंदर आते हैं शावर में डिटॉल डाली होती है, वो उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। जब सीट पे बैठते हैं उधर स्प्रे किया जाता है। हम SOP की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। आएँ काम करवाएं जैसे आप लोग पहले काम करवाते थे। जी, आपने आसिफ जो है उसका जब वो मौक़िफ़ सुना, उनका कहना ये है कि हम जिस तरह पहले करते थे उसके बाद अब जब गवर्नमेंट ने हमें सख्ती का कहा है हम उसके मुताबिक जो है वो काम करें। हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि घरों में बैठने की बजाय आप आएँ, आप अपने आप को भी महफूज रखें, हम भी आपको महफूज रखेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं देंगे जिसकी वजह से कोई वायरस जो है वो फैल सके। इनका ये भी कहना था कि जो यहाँ पर आते हैं पहले हम उनके हाथ धुलवाते हैं, उसके बाद फिर उनको हम सीट पर बिठाते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर सीट है जिस पर बिठाया जाता है वहाँ पर पहले पेट्रोल के साथ स्प्रे किया जाता है। स्प्रे के बाद जो है वो कटिंग की जाती है। और ये सूरत हाल जो है वो देखने के लिए हमने आज आपको जो है वो ये चीज़ें दिखाई हैं कि हेयर कटर जो है वो किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, उनकी दुकान पर क्या क्या चीज़ें जो SOP के मुताबिक हैं।